सीधा बैठेंगे। ध्यान के लिए अपने को तैयार करेंगे। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सभी को एक सीध में करके आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। परमपिता परमात्मा हमारे चारों ओर सूर्य प्रकाश की भांति व्याप्त है, विद्युत प्रकाश की भांति व्याप्त हैं। इस शाब्दिक ज्ञान को अनुभव में लाने का प्रयत्न करते हुए उनकी उपस्थिति को सर्वत्र अनुभूति में लाते हुए उनके मुख्य नाम ओम से उन्हें श्रद्धा पूर्वक पुकारेंगे और इस विश्वास से पुकारेंगे कि हे प्रभु, आप हमारी पुकार को सुन रहे हैं, आप हम सभी को देख रहे हैं, आप हम सबको यथावत जान रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा की अनुभूति मन मस्तिष्क में बिठा करके अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव में लीन होते हुए उनके निज नाम ओम नाम प्रिय नाम से उन्हें पुकारेंगे। दोनों आँखों के बीच में दृष्टि जमा लीजिए, आँख बंद करके, और लंबा गहरा श्वास भरिए।
ईश्वर, यह ओम आपका मुख्य नाम है। आपका यही निज नाम है। हे प्रभु, इसी ओम नाम से आपको पुकारते हुए मैं आपकी उपासना, आपका ध्यान, आपका चिंतन, मनन, गुणगान आरंभ करता हूँ। हे प्रभु, उपासना समाप्ति तक आपके ही चिंतन में, ध्यान में मग्न रहूं और कोई सांसारिक विचार मन में नहीं लाऊं, ऐसी एकाग्रता, पवित्रता, पात्रता, योग्यता, जितेंद्रियता आप मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, निराकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, न्यायकारी हैं। हे प्रभु, आप परमात्मा दयालु हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं, निर्विकार हैं। आप परमात्मा अनादि हैं, अनुपम हैं, सर्वाधार हैं, सर्वेश्वर हैं। आप प्रभुदेव सर्वव्यापक हैं, सर्वंतर्यामी हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, नित्य हैं, पवित्र हैं, सृष्टिकर्ता हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे परमपिता, हे जगत माता, हे जगत गुरु, सब राजाओं के महाराजा, आप परमपिता जिस प्रकार से अजर अमर अविनाशी हैं, वैसे मैं जीवात्मा भी अजर अमर अविनाशी हूँ। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, संसार के कण कण में व्यापक हैं। हमारे भी अंदर बाहर सर्वत्र व्यापक हैं, परिपूर्ण हैं। इसी समय हमारे चारों ओर आनंद में मग्न होकर, सत्तावान होकर समाये हुए हैं। हे प्रभु, हम आपके अंदर ही बैठकर आपकी उपासना, ध्यान कर रहे हैं। हे नाथ, हे जगत पिता, मैं जीवात्मा भी आपके समान अजर अमर अविनाशी हूँ, किंतु मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूँ।
अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, हे ओम, ये ओम नाम ही आपका सबसे प्रिय नाम है। ये ओंकार मंत्र ही बीज मंत्र है। आप परमात्मा को पुकारने के लिए यही महामंत्र है। हे भगवान, आप परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप अर्थात सत्तावान, ज्ञानवान, अनंत आनंदवान है। जबकि मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ। हे प्रभु, हे ओम, हे परमात्मा, मैं जीवात्मा अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ और अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हूँ। हे प्रभु, मैं जीवात्मा न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न बालक हूँ, न वृद्ध हूँ, न गोरा हूँ, न काला हूँ। ये शरीर का धर्म है। मोटा होना, पतला होना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये सभी शरीर का धर्म है। किंतु मैं जीवात्मा शरीर से अलग हूँ। हे प्रभु, हे ओम, आप तो आनंद के भंडार हैं, किंतु मैं जीवात्मा आनंद से रहित हूँ। इसीलिए बारंबार श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव में डूब करके गायत्री मंत्र से और महामृत्युंजय मंत्र से आपकी उपासना कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रभु त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम। हे प्रभु, आप त्र्यंबक हैं, अर्थात तीनों कालों के अध्यक्ष हैं, रक्षक हैं, पालक हैं। त्र्यंबकम यजामहे, हे त्र्यंबक परमात्मा, हम आपका यजन करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हे सर्वव्यापक परमात्मा, आप सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, यश और कीर्ति को फैलाने वाले हैं। आप परम पिता ही हमारा मित्र है, परम मित्र है। आप ही हमारे सखा हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, हम आपकी ही शरण में आ गए हैं। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। आप परमात्मा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाते हुए खरबूजे के समान हमें बंधन से, मृत्यु के बंधन से आसानी से छुड़ाने वाले हैं। जैसे खरबूजा पक जाने पर अपने डंठल से स्वयं ही स्वतः आसानी से बिना किसी कष्ट के अलग हो जाता है, वैसे हम भी पक करके अर्थात पूर्ण आयु को प्राप्त करके परिपक्व हो करके
आसानी से ये शरीर के बंधन से छूट जाएं। किंतु मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु के दुख से दूर न रहें। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, हे परमपिता, हे परमात्मा, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, हमें जन्म मरण आदि समस्त दुखों से तार दीजिए, समस्त दुखों से छूटना ही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए आपने ये शरीर दिया है, संसार भी इसीलिए आपने बनाया है कि हम शरीर और संसार का प्रयोग साधन के रूप में करते हुए आप साध्य परमात्मा को हम साधक जीवात्मा गण प्राप्त कर सके। हे प्रभुदेव, वास्तव में ये शरीर और संसार आपको प्राप्त करने के लिए, आपकी ओर बढ़ने के लिए साधन है। हम जीवात्मागण साधक हैं, आप परमात्मा हमारे साध्य हैं। हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। हम आपके अंदर व्याप्य हैं, आप हमारे अंदर बाहर सभी ओर व्यापक हैं। हे प्रभु, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, जबकि हम जीवात्मा केवल सत और चित है। इसीलिए आपसे आनंद को पाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना कोई आनंद नहीं है। अतः हे भगवान, आपके शरण में आए हुए हैं, आपके ध्यान में बैठे हुए हैं। और ओम भूर्भुवः स्वः, आप प्राणदायक, दुख विनाशक, सुखदायक परमात्मा का ध्यान करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, आप परमात्मा सविता हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं और सबसे श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य हैं, वरेण्यम है। हे भगवान, आप भर्ग स्वरूप हैं, ऐसे भर्गो देवस्य, आप भर्ग स्वरूप देव का शुद्ध स्वरूप, देवों के देव महादेव का धीमहि हम श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव में लीन होकर आपकी उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। धियो यो नः, आप
हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभुदेव, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए। हे प्रभु, इतना समय बीत गया, फिर भी हम सर्वथा सर्वदा असत्य भाषण से, असत्य आचरण से पृथक नहीं हो पा रहे हैं। हे प्रभु, हे ओम, कृपा करिए, दया करिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि हम हर प्रकार के असत्य भाषण से, असत्य आचरण से अति शीघ्र दूर हो सके। क्योंकि जब तक यह अशुद्ध आचरण बना रहेगा, हमारा अंतःकरण भी अशुद्ध रहेगा, और अशुद्ध अंतःकरण में आपका दर्शन अर्थात आपकी अनुभूति, आपका साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। अतः हमारे अंतःकरण को पवित्र कीजिए, हमारे मन बुद्धि में पवित्रता दीजिए, योग्यता दीजिए, एकाग्रता दीजिए। और इसके लिए भी हमारी अविद्या को नष्ट करिए भगवान। इसलिए निवेदन करते हैं, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, आप हमें अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलिए। हे परमात्मा, हे भगवान, ये अविद्या ही हमारे जन्म और मरण का कारण है। इसीलिए हमारी अविद्या को, मिथ्या ज्ञान को अति शीघ्र नष्ट कीजिए और हमें आपके मोक्ष पद में स्थान दिलाइए। मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त कीजिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं भगवान, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, ओम मृत्युर्मा
अमृतम गमय। हे प्रभुदेव, हे ओंकार देव, हे परमात्मा देव, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, हमें जन्म और मरण के बंधन से अति शीघ्र मुक्त कराइए और आपके मोक्षानंद का पान कराइए। इसलिए आपसे बारंबार आनंद की याचना करते हैं। ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः प्रभु, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः, आनंदः, आनंदः। हे प्रभु, आप आनंद स्वरूप हैं, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। आप में अनंत आनंद भरा हुआ है। आप सर्वत्र आनंद में मग्न होकर समाये हुए हैं और चेतन होकर, जानवान होकर हम सबको देखते हुए, जानते हुए, सुनते हुए, समझते हुए हमारे चारों ओर व्याप्त हैं, क्योंकि आपकी सत्ता सभी जगह व्याप्त है। आप सत्तावान चेतन पदार्थ है, अनंत आनंद के सागर हैं, भंडार हैं। किंतु हम जीवात्मा आनंद से रहित हैं। इसीलिए तो संसार में आनंद की खोज में भटक रहे हैं। किंतु संसार में स्थायी सुख शांति आनंद नहीं है। संसार में तो जो भी सुख है वह क्षणिक है, नाशवान है, अतृप्ति कारक है, असंतुष्टि कारक है, अधूरा है और न चाहते हुए भी छूटने वाला है। इसीलिए हम सांसारिक सुखों की ओर आसक्त न होवे, ऐसा विवेक दीजिए, वैराग्य दीजिए और हमारी समाधि लगाकर आपके आनंद की अनुभूति कराइए। आप चारों ओर व्याप्त हैं, आनंद में मग्न होके व्याप्त हैं। इसी आपके आनंद स्वरूप का, व्यापक स्वरूप का हमें बोध कराइए
यही आपके दिव्य स्वरूप का हमें साक्षात्कार कराइए। इसलिए बारंबार प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। हे प्रभु, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, हमें भी सर्वत्र आपकी अनुभूति कराइए, अनुभव करिए। ओम परमात्मा हमारे चारों ओर व्याप्त है, इसी समय व्याप्त है, आनंद में मग्न होके व्याप्त है। अनुभव करिए। मानसिक जप ध्यान करते हुए अनुभव करिए। श्वास अंदर जाए तो ओम आनंद, श्वास बाहर आए तो प्रार्थना, हे ईश्वर आप हमारे सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं, हमें भी आपके आनंद की अनुभूति कराइए। आप हमारे चारों ओर आनंद में मग्न होकर उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। हमें आपकी उपस्थिति का, आपकी विद्यमानता का साक्षात कराइए। आप हैं, हमारे चारों ओर हैं। इसी आपके व्यापक स्वरूप का, विराट स्वरूप का बोध कराइए। हे ओम, हे भगवन, हे परमपिता, यही सच्चाई है कि आप हैं और सदैव हमारे साथ में रहते हैं, कभी भी हमसे अलग नहीं होते, हमसे दूर नहीं जाते, सदैव सर्वत्र हमारे अंदर बाहर विराजमान रहते हैं। अभी भी हमारे चारों ओर विराजमान है। इसी व्यापकता की हम अनुभूति कर रहे हैं। आप आनंद में मग्न होके व्याप्त हैं, प्रकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं। हमको देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न होकर विद्यमान है। आप कभी दुखी नहीं होते, कभी शोक युक्त नहीं होते, लगातार आनंद में मग्न होकर हम सबको देखते रहते हैं, हम सबके कर्मों को देखते रहते हैं। बस भगवान ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए कि हम कभी आपको भूले नहीं, एक क्षण भी आपको भूल करके नहीं रहे। सर्वत्र आपकी विद्यमानता को अनुभव करते हुए आप हमारे चारों ओर विराजमान हैं, ऐसी अनुभूति रखते हुए सब काम करें। ध्यान काल में तो आपके अंदर ही बैठे हैं और आप भी हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं, पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं। ये एकदम साक्षात करें। उपासना काल में तो एकदम आपसे संबंध को प्रगाढ़ बनाए और व्यवहार काल में भी आपका स्मरण करते हुए सब काम करें। व्यवहार काल में
यम नियम का पालन करें। और उपासना काल में आसन को स्थिर करके फिर प्राणायाम सहित प्रत्याहार करके धारणा सहित आपका ध्यान करें और समाधि लगाएं और समस्त क्लेशों को नष्ट करके आपके परम पद मोक्ष को, परम मुक्ति को प्राप्त करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान। इस लक्ष्य की प्राप्ति कराइए। इसलिए बार बार पुकार रहे हैं। हमारी पुकार को सुनिए और हर दिन इसी प्रकार आपका ध्यान करते रहे। आपकी उपासना में तल्लीन होकर बैठे और आपकी अनुभूति करें कि आप हैं, अभी हैं, हमारे चारों ओर हैं, हम सबके साथ में हैं, हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। इसी आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराइए भगवान। इसी आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन दिलाइए। इसलिए प्रार्थना करते हैं भगवान। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। हे प्रभु, बस आपके दिव्य दर्शन की इच्छा है, आपके व्यापक स्वरूप के दर्शन की इच्छा है, आपके आनंद स्वरूप के दर्शन की इच्छा है। दर्शन माने अनुभव, अनुभूति। बस यही चाहिए भगवान। आपकी अनुभूति कर ले, संसार से विरक्ति उत्पन्न कर ले और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ले। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रभु। इस लक्ष्य की प्राप्ति कराइए। हमें समस्त दुखों से निवृत्ति दिलाइए। कृपा करिए, दया करिए, दया करिए। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथों को रगड़ेंगे और आंखों को सहलाते हुए आंख खोलेंगे।